नमन सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से अपने नोट से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपनी क्लासेस से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। तो आज वाली क्लास में थोड़ा सा और आपको याद करवाने वाले हैं जहां से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में गलत हो जाता है। और ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में हर बार आती हैं, बार बार आती हैं। और ये क्या है? ये होने वाली हैं आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हरियाणा के युद्ध से संबंधित क्वेश्चंस आज वाली क्लास में करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो सभी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके अलावा युद्ध वाली भी तिथियां ही हैं। उसके अलावा जो और तिथियां बच जाती हैं जो आपके एग्जाम्स में आ रही होती हैं, उनको भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो यानी कि जो तारीखें हैं, वो सनी देओल वाला डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो सारी की सारी तारीखें आज याद करने वाले हैं जो आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि तारीखें हैं तो बोरिंग होगा। बस आपको यह पता चल जाएगा कौन कौन सी आपको याद करनी है। एक बार आप क्लास में याद कर लोगे, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लोगे, तो फिर इसमें सेट हो जाएंगे। और अगर इसमें सेट हो गई तो फिर पेपर में सेट कर दोगे, और फिर तो आप सभी को पता है बर्फी का डब्बा इधर आ जाएगा। ठीक है जी। बर्फी का डब्बा पहुंचाना है तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले हमारे हरियाणा में महात्मा गांधी जी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तारीख पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हैं, वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, वहां पर गए हुए थे भाई। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये माना जाता है कि जितने भी भारतीय हैं वो बाहर गए हैं कमाने खाने के लिए, वो एक दिन लौट के आएंगे, हमारा देश भी इतना सक्षम बन जाएगा कि हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हरियाणा में गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट का यहां पर उन्होंने काम किया था। ठीक है जी। रोलेट एक्ट का यहां पर उन्होंने विरोध किया था 18 मार्च 1919 को। और आप सभी को पता है कि 10 अप्रैल 1919 को उनको पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। कहां से गिरफ्तार कर लिया गया था भाई? पलवल से उन्होंने क्या कर लिया गया था? उनको गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को। ठीक है। हड़ताल है वो 30 मार्च 1919 को भी हुई थी, 6 अप्रैल 1919 को भी हुई थी। अब यहां पर बात करते हैं, इस दौरान श्रद्धानंद के द्वारा, जो स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी थे, उनके द्वारा बुलाने पर गांधी जी बंबई से दिल्ली आए थे। और दिल्ली से फिर क्या आ गए? पंजाब, जो हमारा हरियाणा है उस समय पंजाब का हिस्सा था 1919 में। हमारा हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ है, और 1 नवंबर नजदीक आ रहा है, तो इस दिन क्या मनाया जाता है? हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। ओके जी। तो बंबई से दिल्ली आ गए, और दिल्ली से फिर कहां आ गए? पंजाब, हरियाणा आ गए थे। 8 अप्रैल 1919 को वो पलवल पहुंचे थे, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को उनको पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया था। 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है। HSSC के अकॉर्डिंग है, अगर 10 अप्रैल ना दे तो 8 अप्रैल भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो 8-10 अप्रैल अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। तो जो 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जब वो कहां जा रहे थे? अमृतसर, पंजाब जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे भाई? अमृतसर, पंजाब जा रहे थे। और उस समय हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, तो पलवल भी कहां का होगा? पंजाब का हिस्सा ही हो जाएगा। तो अमृतसर, पंजाब जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहां पर? पंजाब में, अमृतसर में। अगर गांधी जी वहां पर पहुंच जाते तो गांधी जी उस समय बहुत बड़े नेता बन चुके थे, तो अगर उनके साथ कोई घटना घट जाती तो पूरे देश में तबाही मच जाती। ठीक है। बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन होने लग जाते हैं, लेकिन इसलिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई बड़ा व्यक्ति है ना, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि अभी जो नीट वाले जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें सोनम वांगचुक जी को लेके चले गए थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया था, और बाकी जो बचे थे उनके ऊपर फिर लाठी डंडे चलाए थे। तो ऐसा ही होता है।
जो बड़ा व्यक्ति होता है मेन, अगर उसको कोई दिक्कत होगी तो फिर पूरे देश में दंगे वगैरह हो सकते हैं। इसलिए गांधी जी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि 22 अक्टूबर 1920 को असहयोग आंदोलन के लिए अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। इसमें अंग्रेज सरकार को शैतान सरकार कहा गया था। यह इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी को पता है कि भाई असहयोग आंदोलन है वो 1920 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों का सहयोग ना करना, और बाद में फिर चोरा चोरी हत्याकांड की वजह से उसको रोक भी दिया गया था 1922 में। लेकिन हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में 22 अक्टूबर 1920 को गांधी जी आए थे असहयोग आंदोलन के प्रचार करने के लिए। कहां पर? अंबाला डिवीजन में। ठीक है जी, अंबाला डिवीजन में कॉन्फ्रेंस किया था और वहां पर ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और इन्होंने अंग्रेज सरकार को क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज सरकार को शैतान सरकार कहा था। तो अंग्रेज सरकार को शैतान सरकार अंबाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। कब? 22 अक्टूबर 1920 को। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद आता है भाई 15 फरवरी 1921। ये इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी 1921 भिवानी में आए थे, दूसरी बार आए केरल कॉन्फ्रेंस के जरिए। ठीक है, पहली बार तो यहां पर आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए 1920 में, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस के लिए कहां पर आए थे? भिवानी में आए थे। भिवानी में कब आए थे? 15 फरवरी 1921 को आए थे। 15 फरवरी 1921 को आए थे और केरल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये चीज हुई थी। उसके बाद बात करें 16 फरवरी 1921 को, 15 के बाद 16 फरवरी कालनौर में गए थे, रोहतक के जो नजदीक है। ठीक है जी, तो ये रोहतक में पड़ता है आपका कलानौर, वहां पर गए थे 16 फरवरी 1921 को। और ये सभी क्यों चीजें हो रही थी? असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए। फिर 17 फरवरी को वो रोहतक के रामलीला मैदान में पहुंचे थे। 8 मार्च 1921 को वो अंबाला गए थे और 9 दिसंबर 1947 को पानीपत में मुसलमानों को भारत में रोकने के लिए गए थे। आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे वो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भारत में आ रहे थे। तो गांधी जी गए थे भाई अपने पानीपत में जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको रोकने के लिए कि ये जो देश है भारत, वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सभी धर्मों का देश है। इसलिए हमारे देश को हम धर्म निरपेक्ष देश भी बोलते हैं। तो यहां पर सभी धर्मों का देश है, तो इसलिए रोकने गए थे कि कहीं मत जाओ, यहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये है 9 दिसंबर 1947 को। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो महात्मा गांधी जी से आपके एग्जाम्स में आ रही होती है। अब बढ़ते हैं युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सारे के सारे वो युद्ध पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, बेवजह वाले यहां पर कोई भी डेट हम याद नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही डेट याद नहीं होती ठीक है, एक तो वैसे याद नहीं होती, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर वैसे ही भूल जाएंगे। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। पहली चीज है 634-635 में ईस्वी में क्या हुआ था? हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। इसका वर्णन कहां पर किया गया है? एल्होल अभिलेख है उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब बोलोगे सर जी ये अभिलेख कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में आते हैं? तो जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, ठीक है, हरियाणा जीके की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हरियाणा के अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। तो इसके बारे में हम वहां पर बात कर लेंगे, अभिलेखों के बारे में। अभी सिर्फ आप डेट याद कर लीजिए, 634-35 ईस्वी में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहां पर हुआ और कब हुआ? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था और हरियाणा में तो हुआ था, तो हरियाणा के युद्ध है। और कब हुआ था? 634 से 635 ईस्वी में। 34 या 35 कोई भी ऑप्शन दे याद कर लेना, या दोनों दे तो दोनों याद कर लेना। ठीक है, जीत किसके हुई थी? तो जो पुलकेशिन द्वितीय था उसकी क्या हो गई थी? यहां पर जीत हो गई थी। ओके जी। दूसरा है 1009, ये इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम्स में आई हुई है। तो 1009 में आक्रमण किसने किया था? थानेसर पर आक्रमण किया था। जो हमारा थानेसर है उस पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा।
किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और ये आक्रमण क्या हो गया था? उसका असफल हो गया था। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोहम्मद गजनवी है उसने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो उसने किया था 1009 में। उसके बाद 1014 में किया था भाई। ठीक है जी, 1014 में किया था, थानेसर पर किया था भाई। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। और इस बार क्या हो गया था? सफल हो गया था। उसका साथ कौन से राजा ने दिया था? तो जयपाल ने दिया था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो 1014 में, 1009 में क्या, उसमें क्या हो गया था? असफल हो गया था, मतलब फेल हो गया था भाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। 1014 में जो आक्रमण किया उस पर क्या हो गया? सफल हो गया। तो ये एचएसएससी के द्वारा 1014 वाला बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1014 में थानेसर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने, और वो सफल हो गया था। ठीक है, राजा कौन था? जयपाल था। ठीक है, चलिए। इसके अलावा 1014 में जब गजनवी ने आक्रमण किया था तो उसने क्या किया? चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया था। तो जो चक्कर स्वामी जी हैं उनकी मूर्ति को तोड़ा गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। 1037 में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार एचएसएससी ने एक एग्जाम लिया था जिसमें युद्ध से संबंधित ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बता देना कि कौन से साल का था। अभी मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उसमें सारे के सारे युद्ध पूछ लिए थे। युद्ध आ गए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि सिर्फ उसने पार्क पूछ लिए थे। उससे पहले हरियाणा में कोई भी पार्क नहीं पड़ता था, लेकिन एग्जाम में एचएसएससी ने 3 से 4 पार्क पूछ लिए। तो इसका मतलब क्या समझे? दया ये समझे कि एचएसएससी के लिए हमें हर प्रकार से तैयार रहना है, कहीं पर भी किधर भी घुस सकती है। तो अगर आपको वो याद होगा तभी आप कर पाओगे, क्योंकि भाई हरियाणा जीके से 25 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट की मैं कड़ाजूड़ तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन हरियाणा जीके में भी स्कोर कम नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए। उसके बाद हांसी का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1037 में हांसी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मसूद और कुमारपाल के बीच में हुआ था। ठीक है जी, किस किस के बीच में हुआ था? मसूद और कुमारपाल के बीच में हुआ था। इसमें मसूद की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ठीक है, तो हांसी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1037 में हांसी। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, हांसी वाला याद रख लेना। इस बार चर्चा में रहा है हांसी, तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हांसी का युद्ध, जीत किसकी हुई थी? मसूद की। मसूद और कुमारपाल के बीच में युद्ध हुआ था 1037 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं 1156 में। विग्रहराज चतुर्थ ने हरियाणा पर आक्रमण किया था और हांसी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है जी, तो 1156 में ये क्या था आक्रमण? आपसे पूछा जाएगा कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसने हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तो वो किया भाई 1156 में। कहां पर कब्जा किया उसने? हांसी पर। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दिनों हांसी से हैं। 1037 हांसी का युद्ध मसूद और कुमारपाल के बीच में, जिसमें मसूद की जीत हो गई थी। 1156 में विग्रहराज चतुर्थ ने हरियाणा पर आक्रमण किया और हांसी पर क्या कर लिया? फिर कब्जा कर लिया। 1191 इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1191 में क्या हुआ था? तराइन, जिसको तैरोरी या तरावड़ी का प्रथम युद्ध भी बोला जाता है। कभी कभी एचएसएससी तराइन बोलती है इसको, कभी कभी इसको तरावड़ी बोला जाता है। एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नाम देखने के लिए मिले हैं। तीनों का मतलब एक ही है, एक ही जगह का नाम है। तराइन हो गया, तरोरी हो गया, तरावड़ी हो गया। इसका प्रथम युद्ध हुआ था करनाल में। ठीक है, तराइन कहां पर है? करनाल में। तो तराइन, तरावड़ी या तरोरी है, इसका जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और ये कहां पर है? करनाल में है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1191 के बारे में बात कर ली। 1192 वाला, 1192 वाला एचएसएससी ने बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे उनको इस बात का पता होगा कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, ये दोनों युद्ध आप याद कर लीजिए कि गौरी, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। जो दूसरा युद्ध हुआ था
उसमें गौरी और चौहान जी के बीच में हुआ था, तो लेकिन इस बार क्या हो गई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पहले में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत, दूसरे में मोहम्मद गौरी की जीत। ये अपने को ध्यान रख लेना है। पहला युद्ध तराइन का 1191 में, दूसरा कब हुआ, 1192 में। ये दोनों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये कहां पर है, तराइन, तरावड़ी, तरारी, ये कहां पर हो जाएगा, अपना करनाल में हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, 1191 वाला भी और 1192 वाला भी। पहले में पृथ्वीराज चौहान जी जीतते, दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तराइन का जो तीसरा युद्ध है, ये कभी कभार एग्जाम्स में आता है, ज्यादा तो पहला और दूसरा ही आपसे एग्जाम्स में पूछता है। 1215-16 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है जी, ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यलोदोज कबूचा के बीच में, जिसमें जीत किसकी हुई थी, इल्तुतमिश के क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दोज कुबूचा, बस ये याद कर लो, कुबूचा, इल्तुतमिश और कुबूचा के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश क्या हो गया था, विजयी हो गया था। 1206 की अगर यहां पर बात करें, इसमें हरियाणा में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है जी, तो अगर बात की जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने किसका वो निर्माण करवाया था, ये भी पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू किया था। ठीक है, इसने शुरू किया था, खत्म नहीं कर पाया था, खुद खत्म हो गया था, तो इसका जो सेनापति था इल्तुतमिश, उसने इसको पूरा करवाया था। ओके, 1240 में कैथल में रजिया बेगम की हत्या हो गई थी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। 1240 में कैथल में रजिया बेगम की हत्या हो गई थी, और अगर डेट पूरी की पूछ ले तो 13 अक्टूबर 1240, ये HSSC के अनुसार है। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 को। और ये भी पूछा जाता है कि जो रजिया बेगम है, उसका मकबरा कहां पर बना हुआ है, तो वो भी कैथल में बना हुआ है। ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है, रजिया बेगम, और ये क्या थी, प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी, सुल्तान जो बनी थी। 1248 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ है, याद कर लेना। ठीक है, याद करके रखना है सभी को। उसके बाद देखिए क्या है कि 1248 में बलबन ने पहली बार हरियाणा पर आक्रमण किया। एग्जाम्स में सिर्फ ऐसा ही पूछा जाता है, ये डायरेक्ट, कि बलबन ने पहली बार हरियाणा पर आक्रमण कब किया, तो 1248 में। जो बलबन है उसने हरियाणा पर पहली बार आक्रमण किया 1248 में। 1265 में क्या किया था, उसने वनों को कटवाया था। जो बहुत सारे वन थे उनको कटवा दिया। उसके बाद हरियाणा में वन है वो बहुत कम हो गए थे। ठीक है जी, तो 1265 में क्या हुआ था, बलबन ने वन को कटवाया था। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1398 में। ठीक है जी, 1398 में क्या हुआ था, तैमूरलंग का हरियाणा पर आक्रमण और पानीपत के 3 युद्धों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तैमूरलंग ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था, 1398 में। ठीक है, अब पानीपत के 3 युद्ध हैं जो आप सभी से पूछे जाते हैं बार बार। पहला युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को, एक बात बताता हूं HSSC के लिए, अब 2026 में इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध सभी को याद है, 1526 में हुआ, 56 में हुआ, 1761 में हुआ, लेकिन ये डेट आपको याद रखनी है, पूरी की पूरी डेट पूछेगा। ठीक है, पहले सिर्फ ईयर पूछता था, अब डेट भी पूछेगा। तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में, जिसके किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और उसने क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है जी, और उसने क्या किया, यहां पर काबुली बाग का भी निर्माण किया। यह भी इंपॉर्टेंट है, काबुली बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बाबर। प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, और उन्होंने जो काबुली बाग में अपनी बेगम की याद में क्या बनाई थी, मस्जिद बनाई थी। ये याद रख लेना, काबुली बाग याद रखो, बस इतना सा बाबर ने बनाया है ये। दूसरा युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था।
किस किस के बीच में हुआ था भाई? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को क्या बोला जाता है? हेमचंद्र। हेमचंद्र का ही आधा नाम है, शॉर्ट नाम क्या है? हेमू है। और ये क्या था? रेवाड़ी का नमक व्यापारी था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। हेमू कौन था? हेमचंद्र कौन था? रेवाड़ी का नमक व्यापारी था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है जी। इसमें अकबर की विजय हुई थी और अकबर का संरक्षक था कौन? बैरम खां। बैरम खां वो इसका संरक्षक था, यानी कि पूरा कार्यभार संभालने वाला वही था, सब कुछ युद्ध लड़ने वाला वही था। अकबर तो छोटा बच्चा था। ठीक है, तो यह हुआ था 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा युद्ध हुआ था भाई 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हो गया था। क्योंकि भाई जब ये युद्ध लड़ने आ रहे थे ना, उस समय मराठा है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था, या आप बोल सकते हो थोड़ा सा एरोगेंस, घमंड आ गया था कि हम किसी को भी हरा देंगे। तो यहां पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने भरतपुर के, उन्होंने बोला था कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, हेल्प नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप बच्चों को और स्त्रियों को यहां पर छोड़ जाओ, हम उनकी देखभाल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर क्योंकि जब भी कोई भी चीज हो, ये जो युद्ध है ना, वो हमें ये सिखाता है कि आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी सही हो, कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन अगर आप चीजों को फॉलो नहीं करते, आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, जो नियम है उनको फॉलो नहीं करोगे, तो हार देखनी पड़ेगी। एरोगेंस अगर आपके अंदर आ गया, अहंकार आपके अंदर आ गया, तो आपको हार देखने के लिए मिलेगी। यही रीजन था, वरना उस समय मराठा काफी शक्तिशाली हो चुके थे और ये युद्ध भी जीत जाते हैं, लेकिन पीछे का रीजन यही था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो सदाशिवराव भाऊ है वो मराठाओं के सरदार थे इस समय, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में। उसके बाद बात करते हैं 17 मार्च 1527 को क्या हुआ? बाबर और हसन खां का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बाबर और हसन खां का युद्ध हुआ था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, जिसमें बाबर जीता था। भाई बाबर है, फिर जीतने ही लग गया था, वो फिर हारा नहीं था। ठीक है, 1260 की बात करें तो बलबन और मेवातियों के बीच में हुआ था, जिसमें बलबन की जीत हुई थी, जिसको नू मेवात का युद्ध भी बोला जाता है। नू मेवात के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी, तो नू मेवात के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1260 में हुआ था, बलबन की विजय हुई थी। ठीक है जी, उसके बाद बात करें कि बाबर को हरियाणा पर आक्रमण करने पर किसने लड़ाई करने को रोका था? तो मोहन सिंह भंडार ने। ठीक है, अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है। देखिए क्या है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी था। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर बनाया गया है? नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में इसका मकबरा बना है, शेरशाह सूरी। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां क्या हो जाएगा? इसके बचपन का नाम हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर बना हुआ है? तो सासाराम बिहार में क्या बना हुआ है? इसका मकबरा बना हुआ। 1539 ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ और इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं कौन था? बाबर का बेटा था भाई, बाबर का बेटा, दूसरा मुगल शासक था हुमायूं। ठीक है, तो 1539 में क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ और उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद 1540 में दोबारा आया, कन्नौज में युद्ध हुआ, कन्नौज में भी हुमायूं को हरा दिया। ठीक है जी, ये याद रखो, 1540 में कन्नौज का युद्ध। ठीक है जी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। 1539 में चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और जीता कौन था? हमेशा शेरशाह सूरी जीता था। जब तक शेरशाह सूरी जिंदा था वही जीतता रहा, हुमायूं है वो बाहर भागता रहा। शेरशाह सूरी के मरने के बाद दोबारा हुमायूं आया, वो जीता, उसके बाद वो खुद मर गया। ठीक है जी, तो हुमायूं है उसने शासन किया ही नहीं, ये समझ लो राजपाट उसका छोड़ा ही नहीं शेरशाह सूरी ने। फिर जब दोबारा आया शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, तो फिर वो खुद मर गया। ठीक है, ऐसा है। मृत्यु कैसे हुई थी? कलिंज दुर्ग फटने के कारण है उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये
पर ये युद्ध वाले इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे हैं, वो पूछा जाता है। ठीक है जी। तो उसका बचपन भी कहां पर बीता था? नारनौल महेंद्रगढ़ में बीता था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। 1669 में जाटों ने औरंगजेब का विरोध किया और कब? फरीदाबाद में हुआ था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है 1739 में क्या हुआ था? तो 1739 में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई थी। ठीक है जी। और ये युद्ध कहां का है? करनाल में हुआ था ये। ठीक है जी, करनाल। तो करनाल के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछ लिया जाता है करनाल में 1739 में कौन सा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें नादिर शाह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। इसी में क्या हुआ था, जो नादिर शाह है वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन है वो लूट के ले गया था। ये मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? ये मुगल शासक था। ठीक है जी, मुगल शासक था ना। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था। इससे क्या हुआ था? नादिर शाह ने जो कोहिनूर हीरा है और इसके अलावा जो मयूर सिंहासन है, जो भाई मुगल साम्राज्य की शान होती थी मयूर सिंहासन, और उसके ऊपर ही क्या होता था? कोहिनूर हीरा होता था ताज के ऊपर। तो वो सारे के सारे ये लेके चला गया था। ठीक है। 1787 की बात करें तो थॉमस सही लिखा है क्या? ऐसे होगा, थॉमस भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1787 में थॉमस भारत आया था, आयरलैंड का निवासी था, फिर यह समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। ठीक है, बस ये याद रख लो कि थॉमस है वो भारत कब आया था? 1787 में। ठीक है जी। आयरलैंड का निवासी था या समरू बेगम की सेना में था, ये बाई चांस या आ सकता है, आया हुआ तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब ये थॉमस क्या था? जॉर्ज थॉमस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसने 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया। 1798 में क्या किया? जिंद के ऊपर कब्जा किया। 1802 में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। 1803 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि हो गई। यह इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संधि कब हुई? तो 1803 में हुई थी भाई संधि। ठीक है। 1809-10 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा है वो अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था? 1809-10 में हुआ था। जो हरियाणा वाला क्षेत्र है ना, उसकी यहां पर बात हो रही है। ठीक है। जिंद का विद्रोह कब हुआ? जींद का विद्रोह कब हुआ? जींद का विद्रोह बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जींद का जो विद्रोह है वो 1814 में हुआ था, प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है जी। तो यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो छिछरौली का विद्रोह है वो कब हुआ? ये 1818 में हुआ और ये राजा जोधा सिंह ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है छिछरौली विद्रोह। रानिया का विद्रोह बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। ये रानिया का विद्रोह है, ये भी 1818 में हुआ था, जाबिद खान ने किया था। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत बार एग्जाम्स में आपने देखा होगा, रानिया का विद्रोह भी आपने देखा होगा, छिछरौली विद्रोह, जिंद का विद्रोह। ठीक है, जींद का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये विद्रोह वाले क्वेश्चन है ना, पहले युद्ध वाले ही आते थे। मैं बता रहा हूं HSSC में पुराने एग्जाम्स में देखोगे तो युद्ध वाले ही आते थे, लेकिन 2018-20 के आसपास है विद्रोह वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने के लिए मिले। उससे पहले स्टूडेंट ये पढ़ते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं पढ़ा देता हूं। युद्ध आए, विद्रोह आए या महात्मा गांधी जी संबंधित जो भी डेट हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, कोई भी आए, अपना आंसर आना चाहिए। 1824 में क्या हुआ था? किसान विद्रोह हुआ था। ठीक है, किसान विद्रोह हुआ था, याद रख लेना कहां कहां पर? रोहतक, गुरुग्राम, हिसार में। ठीक है, तो किसान विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। इसके अलावा बनावली विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, बनावली। ठीक है जी, बनावली विद्रोह है वो कब हुआ था? 1835 में हुआ था। बनावली विद्रोह 1835 में गुजाब सिंह। ठीक है, किसने किया था भाई? गुजाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था बनावली विद्रोह का। कैथल के विद्रोह के बारे में बात करें तो जो कैथल का विद्रोह है वो 1843 में हुआ था। गुलाब सिंह या शाहीन कोट, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था कैथल के विद्रोह का 1843 में।
इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट है लाडवा विद्रोह, इंपोर्टेंट है, बहुत बार एचएसएससी द्वारा पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जो लाडवा का विद्रोह है वो 1845 में हुआ था, अजीत सिंह जी ने किया। तो ये लाडवा विद्रोह याद रख लेना है। लाडवा विद्रोह कब हुआ था? 1845 में हुआ था। उसके अलावा शक विद्रोह है, ये अंबाला में हुआ था, 1849 में हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद आप सभी को पता है 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी को मैं बता ही चुका। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेट है जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। मैंने सारे के सारे इंपोर्टेंट युद्ध बता दिए हैं, विद्रोह बता दिए हैं, और महात्मा गांधी जी से संबंधित जो क्वेश्चंस, जो डेट है वो आपके एग्जाम्स में आ रही होती है, वो मैंने यहां पर क्लियरली बता दी है। तो वैसे तो आप सभी को याद हो गया होगा, पहले से कुछ स्टूडेंट को याद होगा, उनका रिवीजन हो गया होगा। बस एक बार आप इसका दोबारा से रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर एक बार दोबारा से रिवीजन कर लोगे ना तो फिर ये आपको याद हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी रिवीजन कैसे करना है? तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये पीडीएफ कहां पर मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है जी, पीडीएफ है अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेज भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सारी की सारी जितनी भी पीडीएफ से, जितनी भी अपनी क्लासेज आ रही हैं, सारी की सारी पीडीएफ भाई जिसमें रिवीजन जरूरी है या मैथ की प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ मैं आपको देता हूं, सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो टेलीग्राम पे सभी स्टूडेंट जुड़ जाना, वहां पर इस पीडीएफ का दोबारा से रिवीजन कर लेना। और अपनी जितनी भी ये क्लासेज आई है, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ये जितनी भी अपनी क्लासेज आ रही हैं सारी की सारी बड़ी जबरदस्त है। ये देखो, हरियाणा के युद्ध हो गया, संविधान संशोधन हो गया, जलवायु चक्रवात वाले हो गए, ज्वार भाटा दर्रे वाले हो गए, कुछ क्लासेज इनमें से आ चुकी हैं, कुछ कल परसों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की मिट्टी हो गई, ठीक है, अनुसूचियां हो गई, ये सारी की सारी क्लास है वो आप पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास होगी वो हम अभिलेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। मैंने आप सभी को एक बात बोली है ना कि भाई 14 अगस्त तक जो अपनी क्लासेज आएंगी एक वीक में, ये कुछ अलग ही लेवल की होंगी, जो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, बहुत कम जगह आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको सिलेक्शन ही लेना होता है कि भाई टारगेट है सिलेक्शन लेना है, उन्हीं सभी के लिए चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं। ओके, तो कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। अपने सभी दोस्तों के साथ जिसका आप चाहते हो कि भाई उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, उसका स्कोर बढ़ना चाहिए, उसके साथ सारी की सारी क्लासेस आप शेयर किया करो। जो नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस आपको मिलते रहें, आप सीखते रहो, समझते रहो, याद करते रहो, और आपके सिलेक्शन में मैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।